दोस्तों अमेरिका को ब्लैकमेल करके हथियारों को बेचने का मास्टरमाइंड माना जाता है, यानी कि ये देशों को मजबूर कर देते हैं कि वो अमेरिका के हथियार खरीदें। ये स्थिति ही ऐसी बना देते हैं कि आपको अमेरिका के हथियार खरीदने ही पड़ेंगे और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचेगा। लेकिन अब अमेरिका खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है और ये जाल बिछाया गया है भारत के द्वारा, जिसमें अमेरिका इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो कैसे इस जाल से निकले। और दोस्तों आप यकीन मानिए इसके पीछे जो भारत की मास्टर स्ट्रेटेजी है ना, उसे जानकर तो आप दंग रह जाओगे। लेकिन आखिरकार पूरा मामला क्या है तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों आप एक बात तो जानते ही होंगे कि अमेरिका जिस देश को भी हथियार बेचता है तो उस टाइम पर वो इस बात को इंश्योर करता है कि उन हथियारों का कुछ न कुछ कंट्रोल अमेरिका के पास रहे। जैसे कि पाकिस्तान अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीद चुका है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका का पाकिस्तान के F-16 पर एक हद तक कंट्रोल रहता है। वो लड़ाकू विमान कैसे यूज होंगे, किस परिस्थिति में पाकिस्तान उनका उपयोग करेगा, इन सब चीजों का कंट्रोल अमेरिका के पास रहता है। और अगर अमेरिका के इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती है पाकिस्तान की वायुसेना तो इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को अपाहिज तक बना सकता है। अमेरिका इन लड़ाकू विमानों की मेंटेनेंस, इनकी सर्विसिंग नहीं करेगा और इन लड़ाकू विमानों के लिए पार्ट सप्लाई नहीं करेगा। इससे होगा क्या कि F-16 मात्र एक टीन का डिब्बा बन के रह जाएगा और इसे कहते हैं अमेरिका का किल स्विच। अब किल स्विच का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका इनमें कोई बटन फिक्स करके देता है जिससे कि कोई भी उस बटन को प्रेस कर देगा और ये चलना बंद हो जाएंगे। किल स्विच का मतलब ये है कि अमेरिका इनकी हालात ही ऐसी कर देगा कि ये इस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। और ये बात मात्र अमेरिका के लड़ाकू विमानों तक ही सीमित नहीं है, ये कंडीशन लगभग अमेरिका के हर एक हथियारों पर अप्लाई होती है। हाँ वो बात अलग है कि ये नीति अमेरिका लगभग हर जगह पर कामयाब कर चुका है। कई देशों की सेनाओं पर अमेरिका ने इसी बात से कंट्रोल तक पा लिया। बस एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमेरिका अपनी इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाया और वो जगह है भारत। आपको ये बात तो पता ही होगा कि अमेरिका के हथियारों को एक लंबे टाइम तक भारत ने अपने सेना में शामिल नहीं किया, न ही उनको खरीदा और उसका कारण अमेरिका की यही कुटिल रणनीति है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका के कुछ प्रीमियम हथियार खरीदे हैं और इतने प्रीमियम हथियार जो अमेरिका अपने एलाय कंट्रीज को भी नहीं देता वो भारत के पास आ चुके हैं। जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि पूरी धरती का नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी धरती पर जितने भी हेलीकॉप्टर हैं उन सभी में अमेरिका का ये अपाचे हेलीकॉप्टर नंबर 1 है और उस हेलीकॉप्टर को हम ऑलरेडी अपनी वायुसेना में शामिल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया का जो सबसे नंबर 1 नौसैनिक हेलीकॉप्टर है जिसे MS-60R रोमियो कहा जाता है, उसे भी हम खरीद कर अपनी नौसेना में ला चुके हैं और पूरी दुनिया में किसी भी नौसेना के पास उससे अच्छा हेलीकॉप्टर नहीं है। और इतना ही नहीं, अब हम बहुत ही जल्दी अमेरिका से वन ऑफ द बेस्ट प्रीडेटर ड्रोन भी खरीदने वाले हैं, जबकि 2 की संख्या में तो ऑलरेडी हमारे पास हमारी सेना के अंदर प्रीडेटर ड्रोन हम किराए पर लेकर इनका उपयोग भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार भारत अमेरिका की इस कुटिल रणनीति के चलते ये हथियार क्यों खरीद रहा है, और अगर खरीद भी रहा है तो क्या इन पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है? तो दोस्तों ये बात सही है, इन पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है और इसका मेन कारण है भारत की एक रणनीति। और ये रणनीति कुछ ऐसी ही है जैसे को तैसे वाली। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अमेरिका ब्लैकमेल करके हथियार बेचता है, ठीक वैसे ही भारत भी ब्लैकमेल करके अपनी मनमर्जी के हथियार अमेरिका से निकलवा रहा है। जैसे कि जब हमें एक अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना था, जब हमें लग रहा था कि अमेरिका का अपाचे तो हमारे पास होना ही चाहिए क्योंकि ये हमारी ताकत को एक नेक्स्ट लेवल पर बढ़ा देगा, लेकिन अमेरिका इसे बेचने के लिए रेडी तो था पर अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग। और ऑब्वियस सी बात है कि भारत को ये जरा भी मंजूर नहीं होगा। हम चाहते थे कि हमें अपाचे का अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएंट मिले, हम जब चाहें, जिसके खिलाफ चाहें, जितनी बार चाहें और जिस टाइम पर चाहें इसका इस्तेमाल कर पाए। अमेरिका इस पर कोई रोक टोक ना करे, इस पर किसी भी प्रकार का अमेरिका का कंट्रोल ना हो। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिकी सरकार इसको लेकर तैयार नहीं थी। फिर क्या हुआ कि अचानक से खबर आने लगी कि भारत रूस का एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदेगा जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। और इतना ही नहीं, रूस भारत के साथ मिलकर इसे बनाने के लिए भी रेडी है। यहाँ पर ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए भी रूस और भारत रेडी हो चुके हैं। अब इसे सुनकर अमेरिका को थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो न केवल अमेरिका के हाथों से अरबों डॉलर की डील निकलेगी, बल्कि भारत के साथ जो उसके अच्छे संबंध हैं वो भी कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारत रूस के पाले में चला जाएगा। और चाइना के अगेंस्ट में जो अलायंस तैयार हो रहा है उसमें भारत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
भारत के बिना ये अलायंस बिखर जाएगा। चीन इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि इंटरनेशनल स्टेज पर सुपर पावर की कैपेसिटी में ये अमेरिका को रिप्लेस कर देगा। और इसी डर के चलते अमेरिका ने भारत की सारी शर्तें मान ली और भारत को भारत की मर्जी पर अपाचे हेलीकॉप्टर दे दिया। और इन्हीं सब चीजों से अमेरिका इस तरीके से डरा कि भारत को भारत की कंडीशंस पर ही एक और हेलीकॉप्टर ऑफर किया, जिसे हम चिनूक के नाम से जानते हैं, जो कि पूरी दुनिया का बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है। उसे भी बेच दिया गया कम कीमत पर और इसकी डिलीवरी भी बहुत फास्ट करी। और इसी तरह अमेरिका ने भारत को 3 अपने हेलीकॉप्टर सप्लाई कर दिए, वो भी भारत की कंडीशन में, बिना किसी किल स्विच के। लेकिन यार अब ये सालों बाद मैं आपको ये खबर क्यों बता रहा हूँ? तो दोस्तों इसका एक कारण है, मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अब ये कहानी एक बार फिर से दोहराई जाएगी। आप कुछ टाइम से रिपोर्ट सुन रहे होंगे कि चीन पाकिस्तान के बढ़ते दबाव के चलते अब भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि भारत के पास भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट हो। और वो मात्र इसी वजह से नहीं क्योंकि J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान दोनों के पास आ रहा है और 2 सालों में दोनों की सेना में ये शामिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि F-35 एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के लड़ाकू विमान को बड़ी आसानी से हरा सकता है, बल्कि चीन के अगेंस्ट में भारत को एक रणनीतिक बढ़त भी दिला सकता है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी वजह से F-35 हमारे लिए परफेक्ट है। लेकिन आप अमेरिका की आदत तो जानते ही हैं, वो हर काम में आनाकानी बहुत पहले से करने लगते हैं। कभी वो F-35 को लेकर कहा करते थे कि S-400 आपने रूस से खरीद लिया है इसीलिए हम आपको नहीं देंगे। फिर कहने लगे कि यार चलो हम आपको दे देंगे, बस कोई टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, और कीमत भी बहुत ज्यादा बताई। अब ये सारी समस्या आ रही थी तो इनका इलाज भी था और उसका इलाज है भारत का ये मास्टर स्ट्रोक अमेरिका के अगेंस्ट में। आप ये खबर सुनिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि भारत रूस का Su-15 बस ये खरीदने ही वाला है। इतना ही नहीं, ज्वाइंट प्रोडक्शन की भी बात हो रही है और रिपोर्ट्स आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने ये ऑफर रखा है भारत के सामने। रूस की सरकार चाहती है कि कम कीमत में भारत इसे ले और ये Su-57 खरीदे और ये डील कभी भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बस यही उठ रहा है कि क्या ये बस भारत के द्वारा लीक की जाने वाली खबरें हैं ताकि अमेरिका को प्रेशर में लेके आया जाए और अपनी कंडीशन में F-35 की डील करी जाए, या फिर बाकी में ही भारत F-57 Su-57 खरीदने की इच्छा रखता है। जो भी होगा आने वाले कुछ ही महीनों में आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। आपका इस पूरे एनालिसिस को लेकर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।